नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश किसका कोहिनूर। जी हां, एक जवाब और सवाल बड़ा खड़ा हो गया। केंद्र सरकार ने बेशकीमती कोहिनूर हीरे पर अपनी दावेदारी छोड़ने का संकेत दिया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जवाब दिया है कि कोहिनूर ना तो चुराया गया ना ही लूटा गया, बल्कि ये तोहफे में दिया गया। कोहिनूर हीरा देश में वापस लाए जाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जब केंद्र सरकार से पूछा कि कोहिनूर को वापस लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तो केंद्र की तरफ से जवाब दिया गया कि सीधे तौर पर कोहिनूर पर दावा नहीं किया जा सकता। तो क्या अब कोहिनूर कभी भी हिंदुस्तान वापस नहीं आएगा? आज इसी पर बात करेंगे। कुछ खास मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जब केंद्र सरकार से पूछा कि कोहिनूर को वापस लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तो सॉलिसिटर जनरल ने संस्कृति मंत्रालय का हवाला देते हुए कहा कि भारत को कोहिनूर पर दावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना तो ये चोरी हुआ है, ना ही जबरदस्ती ले जाया गया। महाराजा रणजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कोहिनूर सौंपा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या इस केस को खारिज कर दिया जाए। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि विदेश मंत्रालय भी इस केस में एक पक्ष है और उनका जवाब अभी नहीं आया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 6 हफ्तों में विस्तार से जवाब दायर करने को कहा। आजादी के बाद के जो भी एंटीक्स हमारे यहाँ से गए, उनको वापस लाने का प्रयास हमारा भारतीय संस्कृति मंत्रालय और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। आजादी से पहले की जो चीजें गई थी, उन पर भारत सरकार और हमारा विदेश मंत्रालय उचित समय पर कॉल लेगा। तोहफे माने प्रेजेंट ना? नहीं, प्रेजेंट नहीं था वो। कोहिनूर 105 कैरेट का हीरा है। कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की खान से निकला था। कोहिनूर सबसे पहले 13वीं शताब्दी में काकतीय साम्राज्य के पास था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने 1310 में इसे लूटकर खिलजी को भेंट किया। कई मुगल और फारसी शासकों के पास से होता हुआ कोहिनूर आखिर में ब्रिटिश सरकार के पास पहुंचा। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। राजीव त्यागी हैं कांग्रेस से और प्रोफेसर कपिल कुमार हैं, हिस्टोरियन हैं, और बीजेपी से भी मेरे साथ एक खास मेहमान होंगे। लेकिन आप दोनों का बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर कपिल कुमार, मैं पहले आपके पास आऊंगा, उसके बाद राजीव त्यागी मैं आपके पास आऊंगा। सर, जिस तरह से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि तोहफे में दिया गया, क्या माने कि अब भारत में कभी नहीं आएगा कोहिनूर? नहीं, देखिए, पहले तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि कोहिनूर को तोहफे में दिया गया। कोहिनूर के जो देने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को समझा जाए कि सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद में अंग्रेजों का जो सेकेंड एंग्लो सरदार युद्ध हुआ, उस युद्ध में हार के बाद में जो संधि हुई, उसके अंदर जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं कि कोहिनूर विल बी सरेंडर्ड। तो सरेंडर्ड का मतलब यह नहीं है कि गिफ्ट दिया गया है। और डलहौजी उसके ऊपर पूरी प्रक्रिया करते हैं। उन्होंने अपने मित्र को चिट्ठी भी लिखी है कि मैंने ये सब चीजें कॉन्फिस्केट नहीं की, मैंने सरेंडर इसलिए करवाया है कि मैं चाहता हूं कि रानी को जो है जाकर के ये खुद भेंट किया जाए। और दलीप सिंह, जिसकी उम्र के उस समय सिर्फ 13 साल की है, उसको लंदन भेजा जाता है रानी को वो गिफ्ट करने के लिए, भेंट करने के लिए। ठीक है। तो पूरी चीज ये है कि अगर वो लड़ाई नहीं होती और लड़ाई में हार नहीं होती है, संधि नहीं होती, तो अंग्रेज कैसे उसको ले लेते? उस हीरे को कौन देता उनको? तो नहीं, तो आपको क्या लगता है, सरकार ने ये जवाब क्या दिया? पल्ला झाड़ने के लिए? देखिए, पल्ला बात नहीं। देखिए, मेरी 2 बातें हैं मैं यहाँ पे। देखिए, एक तो मेरा ये मानना है कि हर चीज का, मैं न्यायालय की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन क्या इस देश में हर चीज का जो निर्णय है वो न्यायालय से ही होगा? बहुत से और पहलू हैं इसके साथ में। नहीं, न्यायालय तो कोई फैसला कर नहीं रहा सर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आपने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये नहीं आए तो सरकार हमेशा के लिए पल्ला झाड़ दे। इससे नहीं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं कहा गया सर। हम मिसकोट कर रहे हैं। मैं क्लियर कर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाली गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कोहिनूर लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में संस्कृति मंत्रालय की तरफ से वहां पर कहा गया कि भाई ये ना तो लूटा गया ना तो चोरी हुआ, ये तोहफे में रणजीत सिंह की तरफ से दलीप सिंह ने, रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने 1849 में सिख युद्ध में हर्जाने के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। देखिए, ये फर्क हो गया। तब गिफ्ट देना, देखिए, गिफ्ट देना और हर्जाने के तौर पर देना, तब सुप्रीम कोर्ट ने में फर्क है। तब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर आज हम ये मान ले कि आप ये कह रहे हैं कि वापस नहीं ला सकते, और अगर हम ये कह दें कि भाई ये अब भारत की तरफ से चुराया नहीं गया बल्कि तोहफे के तौर पर दिया गया, तो कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये कहा जाएगा फिर क्योंकि भारत की सबसे बड़ी अदालत ने ये फैसला दे दिया। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं। पहली चीज, ये तोहफे में नहीं दिया गया। ठीक है। ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई कि उसके बाद ये कहा गया कि आप ये सरेंडर करते हैं
जो कॉन्फिस्केट करने की जगह आप जाके वहां पे भेंट करिए। ठीक तो है। 13 साल के उत्तराधिकारी से, दलीप सिंह से उसको भेंट करवाना ले जाके, जो कि बच्चा है, और वो अंग्रेज जो कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं एडल्ट उसकी और सिविल लिबर्टीज की और सिविल राइट्स की और उस चीज की, तो ये मानना, मैं इसको बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं अंग्रेजों चलिए के ठीक, स्तर। ये आपका पक्ष है। राजीव त्यागी, मैं आपके पास आऊंगा और आपसे बात करना चाहूंगा इसी मुद्दे पर। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार ने इसमें ढीला रवैया अपनाया? क्या आपको लगता है, आप कैसे देखते हैं सरकार के जवाब को जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि कोहिनूर हीरा तोहफे में दिया गया? उम्मीद है मेरे मित्र आप बीच में मुझे इंटरवीन नहीं करेंगे। अगर मैं डिविएट करूंगा तब इंटरवीन करिए। जो हिस्टोरियन महोदय बैठे उन्होंने बिल्कुल सही हिस्टोरिकल फैक्ट्स रखे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लॉर्ड डलहौजी ने एक जो लेटर लिखा था बकायदा, उस लेटर में वो कहते हैं द जेम कॉल्ड द कोहिनूर विच वॉज टेकन फ्रॉम शाह उल मुलूक बाई महाराजा रणजीत सिंह शेल बी सरेंडर्ड बाय द महाराजा ऑफ लाहौर टू द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। सरेंडर का मतलब क्या होता है? सरेंडर का मतलब होता है कि जबरदस्ती ले लिया जाएगा, और जबरदस्ती लिया गया वो कोहिनूर। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो तत्कालीन सरकार ने कोहिनूर की मांग की। 70 के दशक में फिर दोबारा से कोहिनूर की मांग की गई, और आज तक ये मांग, हमारी वाजिब मांग ब्रिटेन की सरकार के पास है कि कोहिनूर हमारा है, हमें मिलना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा, जो सरकार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है और जो राष्ट्रवाद की बात करती है, वो हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहती है और हिस्ट्री को रीराइट करना चाहती है, जिसका इंस्टांस हमने कोहिनूर वाले मामले में भी देखा। जब वो एफिडेविट देती है सुप्रीम कोर्ट में कि कोहिनूर छीना नहीं गया, कोहिनूर तो स्वतः ही दे दिया गया। स्वतः कोई नहीं देता अपनी इतनी बड़ी संपत्ति को। तो मेरे मित्र, जिस तरह की चीजें सरकार कर रही है वो चिंता का विषय। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि शशि थरूर साहब ने अपने एक लेक्चर में अमेरिका में यह दावा किया था और यह कहा था कि ब्रिटेन को अपने 200 साल के राज के रूप में हर्जाना देना चाहिए हिंदुस्तान को, जो उसने हमारे संसाधनों की खुली लूट की है। और उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि शशि थरूर जी ने बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन आज सरकार मोदी जी की जिस तरह कोहिनूर के मामले में एफिडेविट दे रही है, वो चिंता का विषय है। ठीक है, चिंता का विषय है। मैं देखिए, बात वही आ जाती है। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कुछ चीजें प्रोफेसर कपिल, उनको अपनी राजीव त्यागी, एक चीज लास्ट सेंटेंस कह हाँ, पूरी करिए। लास्ट सेंटेंस कह दूं, डिबेट फिर उसी एंगल पे होनी चाहिए। नहीं, डिबेट किस एंगल पे होनी चाहिए तो हम कर लेंगे तय। आप अपनी बात पूरी कीजिए। चाहिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ चीजें समय अनुसार हमें छोड़ देनी चाहिए, समय पे छोड़ देनी चाहिए। कोहिनूर पे हमारा क्लेम बनता है, उसको लाने के लिए प्रत्येक सरकार को प्रयास करना चाहिए। पूरे देश के राजनीतिक लोगों को एक साथ इसमें बैठना चाहिए। ठीक है। राजनीतिक पार्टियों को एक साथ बैठना चाहिए। लेकिन ये एफिडेविट दे देना सुप्रीम कोर्ट में कि कोहिनूर पे साहब हमारा क्लेम नहीं बनता है। ठीक है राजीव त्यागी, इससे पहले कि प्रोफेसर कपिल कुमार सुप्रीम कोर्ट ये कुछ कहे, मैं एक रिपोर्ट और दिखा देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ये आप जिस सर एक साहब ये ठीक है राजीव त्यागी, मैं आ रहा हूं। बस प्रोफेसर आएगी तो कोई डिबेट का फायदा नहीं। प्रोफेसर कपिल कुमार, डिबेट हम कर रहे हैं और अच्छी डिबेट करेंगे, और हम उम्मीद अपने सारे पैनलिस्ट से करते हैं कि हेल्दी डिबेट करेंगे, एक दूसरे की बात को सुनते हुए और बात कहने का मौका देते हुए। लेकिन एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। कोहिनूर जितना बेशकीमती है, इसका इतिहास भी तमाम किस्से कहानियों से भरा पड़ा है। कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखे गए, कुछ और फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोहिनूर जितना बेशकीमती है, उसका इतिहास भी उतना ही पुराना है। इतिहास के पन्नों के मुताबिक कोहिनूर मुगल शासकों की संपत्ति का हिस्सा था, जिसे नादिर शाह ने लूटकर काबुल भिजवा दिया था, जहां से पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह जी ने वहां के शासक शाह शुजा को हराकर फिर इसे अपने खजाने में रख दिया। लेकिन जब पंजाब के राजा दिलीप सिंह को पराजय का सामना करना पड़ा, तो राज्य के साथ साथ यह अनमोल हीरा भी तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को मिल गया। डलहौजी ने आकाओं को खुश करने और उनकी नजरों की इनायत पाने के लिए इस हीरे को अंग्रेज शासकों को सौंपने का निश्चय कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका विरोध किया, लेकिन डलहौजी ने गुपचुप तरीके से इस हीरे को ब्रिटेन भिजवा दिया। मुगल शासकों से पहले कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित कोल्लूर खदान से निकाला गया था। इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता है। इस हीरे पर काकतीय राजवंश का स्वामित्व है, जिसे एक हिंदू मंदिर में देवी की आंख के रूप में स्थापित किया गया था। इसके बाद कई आक्रमणकारियों के हाथों से होते हुए पहले मुगलों,
फिर सिख शासकों से होते हुए अंग्रेजों के पास पहुंचा। आज की तारीख में यह हीरा ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के ताज में जड़ा हुआ है। कहा जाता है कि खदान से निकला हीरा 793 कैरेट का था। अलबत्ता 1852 से पहले तक ये 186 कैरेट का था। पर जब ये ब्रिटेन पहुंचा तो महारानी को ये पसंद नहीं आया, इसलिए इसकी दोबारा कटिंग करवाई गई, जिसके बाद ये 105.6 कैरेट का रह गया। कोहिनूर हीरा अपने पूरे इतिहास में अब तक एक बार भी नहीं बिका है। ये या तो एक राजा द्वारा दूसरे राजा से जीता गया या फिर इनाम में दिया गया, इसलिए इसकी कीमत कभी नहीं लग पाई। पर इसकी कीमत क्या हो सकती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज से 60 साल पूर्व हांगकांग में 1 ग्राम पिंक हीरा $46 मिलियन में बिका था, जो कि मात्र 24.78 कैरेट का था। इस हिसाब से कोहिनूर की वर्तमान कीमत कई बिलियन डॉलर होगी। कोहिनूर वाकई बेशकीमती है, लेकिन इस हीरे को इतिहास में अभिशापित भी माना जाता है। कहा जाता है कि यह हीरा जिसके पास रहा वो कभी खुशहाल नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।